ठीक है, और भाई करिश्मा, रजनीश। नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? एक्सेल यूज नहीं करते? देखो, एक्सेल में क्या होता है कि एक्सेल में ना वर्जन होते हैं बहुत सारे। अब ये डिपेंड करता है आपके वर्जन पे कि आपके जो है एक्सेल में कितनी रोज होगी, कितने कॉलम्स होगी। कभी भी अगर आप ये इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे याद रखना, कभी भी ये इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है ना कि इसमें कितनी रोज है कितने कॉलम्स है, तो आप याद करके मत जाना फिर। क्योंकि हो सकता है कि मेरा तो एक्सेल 2021 का है, एमएससी कंपनी में अभी भी कुछ कंपनी ऐसी है जो 2003 और 2007 में है, उन्होंने अपना एक्सेल अभी तक अपग्रेड नहीं करा है, क्योंकि उनका डेटा बहुत ज्यादा क्रेडेंशियल होता है, इसलिए। ठीक है, तो कभी भी आपको ये चेक करना हो कि कितनी रोज कितने कॉलम है, तो आप क्या करोगे? अब एक्सेल है, एक्सेल में हर चीज के लिए फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमारा एक्सेल जो है फॉर्मूला बेस्ड शीट है। राइट? तो हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू रो का। अब जब रो लिखा इक्वल टू, तो रेफरेंस मांग रहा है, आप क्या करोगे? कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज करोगे, तो सबसे लास्ट में चले जाओगे। फिर जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, तो ये दिखा रहा है कि मेरी इस एक्सेल के अंदर जो है 10,48,576 जो है वो रोज है। ये मेरे एक्सेल में, यानी कि ये शायद आपको 2010 से अब तक के वर्जन में मिलेगा। आई थिंक 2007 में ना मिले, 2003 में 65,000 के आसपास मिलेगा, और 2007 में आई थिंक 1 लाख के आसपास होगा। शीट तो आपको वैसे मिलेगी नॉर्मल में। हाँ बिल्कुल, ये आपको मिलेगा। ठीक है, सेम जैसे रो डाउन में जाती है, कॉलम राइट को होते हैं, तो अगर मुझे कॉलम भी चेक करने हैं, तो मैं इक्वल टू कॉलम टाइप करूंगा, और कंट्रोल के साथ राइट वाला एरो यूज करूंगा, सबसे लास्ट का रेफरेंस लेके एंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये देखो कॉलम जो है वो है 16,384। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे रोज अगर फाइंड करने हैं वो कैसे होगा, कॉलम करने हैं वो कैसे होगा। एज्यूम नहीं करना आपको कुछ भी कि इतना होगा। डाउन एरो नीचे, और कॉलम है राइट, क्योंकि रोज वर्टिकल होती है ना, कॉलम हॉरिजॉन्टल होती है, तो आप वर्टिकल की नीचे तरफ डाउन करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली कर लेना। हाँ, फॉर्मूले के लिए हमेशा इक्वल टू लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोई फॉर्मूला टाइप नहीं कर पाओगे वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? गणेश। नो। ओके। हेलो। जी, कहिए। सर ये जो फार्मूला है हम किसी भी रो या कॉलम में लगा के और चेक कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ना? कहीं भी, ये देखो मैं एकदम लास्ट में हूँ, देखो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, देखो हाँ। रो, ये देखो, उससे फर्क ठीक नहीं है, पड़ता आप ठीक कहाँ पे लगा रहे हो। है। ओके ठीक है, सर। तब वो रेफरेंस सबसे नीचे वाले ना लास्ट पर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं डेटा एंट्री में। आप लोगों ने एमएस वर्ड पे कभी कुछ काम किया होगा, कोई लेटर टाइप से कुछ बनाया होगा, है ना? तो देखो एमएस वर्ड पे काम करना थोड़ा अलग है, यहाँ पे अलग है, कुछ चीजें हैं यहाँ पे। जैसे कि देखो, मान लो कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ द एक्सेल अकेडमी। ठीक है, मैंने कुछ भी टाइप कर दिया। ठीक है, अब मुझे हम्म। इसके अंदर कुछ और ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँ? तो ये वर्ड में तो अब यहाँ पे लेकर जाओगे तो कर लेते थे, लेकिन अगर यार यहाँ पे अपना टाइप कर दिया न्यू बैच, तो ये रिमूव हो जाएगा। हम्म। तो यहाँ पे कुछ अलग रूल्स है। हाँ, 3 रूल्स है मेरे पास। या तो मैं डबल क्लिक कर दूंगा, तो हम्म। इसके अंदर यानी कि मुझे इसके इनसाइड आना पड़ेगा, तभी मैं कुछ जो है इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ न्यू लिखूंगा, तो ये अपडेट हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो रही है। या फिर मैं हम्म। क्या करूंगा, फंक्शन की जगह F2 प्रेस करूंगा। F2 होता है हम्म। हमारे पास। फंक्शन की क्या होता है, आपके लैपटॉप में चेक करना आप, एक FN का बटन होता है जिसको फंक्शन की कहते हैं। उसके अंदर अगर हम्म। टाइप करोगे तो भी ये ले लेगा। नहीं तो हम्म। सिंपल सा प्रोसेस एक हो रहा है कि आप फॉर्मूला बार में चले जाओ और यहाँ पे आके टाइप करो, तो भी मोटिवेशन ले लेगा। ठीक है, तो आपके पास 3 तरीके टाइप करने हैं। उसका आता है मूवमेंट एंड जी। एक्सक्यूज मी, ये मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली। आप दोबारा से रिपीट करिएगा। मैंने कहा आपको, देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ भाई, हाँ ठीक है, हाँ। अगर मैं कुछ हम्म, कंटिन्यू टाइप कर रहा हूँ,
फिर मैं एंटर ओके। प्रेस कर दूँ ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आके ना कुछ और मॉडिफिकेशन नहीं कर पा सकता। राइट। मुझे उस सेल के अंदर एंटर होना पड़ेगा। तो करेक्ट। अगर आपको जैसे कि मान लो मैं लिखा दैट्स अकॉर्डिंग, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे टुडे, तो ये देखो क्या कर रहा है, इसको ये रिप्लेस कर रहा है। राइट। तो जो पुराना था उसको रिमूव कर रहा है, लेकिन आपको करना क्या है, सबसे आसान तरीका क्या, फॉर्मूला बार में चले जाओ और यहाँ पे ओके। आके टाइप कर दो न्यू बैच। अगर इसी सेल के अंदर आपको मॉडिफिकेशन करनी है, तो आप कर सकते हो। ओके। ठीक है, तो भी आने वाले टाइम में आप फॉर्मूला लिखोगे, और फॉर्मूला में मान लो कुछ चेंजेस करना होगा आपका भी, तो कैसे करोगे? तो फिर उसके लिए ये फॉर्मूला बार आपके लिए बेस्ट रहेगा ना। और फंक्शन की F2 याद से है, भी कर सकते हैं ना सर, F2 से बिल्कुल भी कर F2 से सकते कर हैं। लो, डबल क्लिक कर लो तो भी हो जाएगा। ठीक है, पीसी है आपके पास तो पीसी में आप F2 प्रेस कर दो। लैपटॉप है तो वहाँ पे फंक्शन भी होगा। उस लैपटॉप में हम्म, नॉर्मली F2 प्रेस हो जाता है, सब में नहीं होता, याद रखना। डेल में मोस्टली हो जाता है, एचपी का तो फंक्शन की यूज करना पड़ेगा। ठीक है गाइस। ओके। अब देखो, अब आप लोग एक्सेल यूज कर रहे हो, तो कल को इंटरव्यू देने जाओगे तो कुछ शॉर्ट की आपको पता होनी चाहिए, हर चीज की। वैसे तो मैंने आपको स्ट्रीट में देखो 19 के आसपास शॉर्ट की दे रखी है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन हर कंपनी में 10-12 से ज्यादा यूज नहीं होती, डिपेंड करता है आपका काम क्या है, उसके भी आप ये सारे शॉर्ट की यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपके पास माउस नहीं है, तो आपको अगर स्ट्रीट में कहीं पे भी दूर जाना है तो कैसे जाओगे, आप वो समझ लो आप। ठीक है, अगर मैं हूँ A1 पे, मुझे डाउन में जाना है, तो मैं करूंगा कंट्रोल डाउन एरो। आपके लैपटॉप में राइट में 4 एरो बने होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, अगर मैं राइट एरो यूज करूंगा कंट्रोल के साथ, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा जहाँ पे मेरे लास्ट रो होगी, जो फील होगी। फिर इसी के ऊपर टॉप पे जाना है तो कंट्रोल डाउन, सॉरी कंट्रोल अप करूंगा, और दोबारा A1 पे आने के लिए कंट्रोल लेफ्ट। तो जो आपके लैपटॉप में 4 की है ना, एरो की, वो चारे के चारे यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये तब तक यूज कर पाओगे जब तक बीच में कोई ब्लैंक सेल ना हो। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक सेल कर दिया, ये ब्लैंक कर दिया, फिर एक ब्लैंक और कर दिया। अब जब मैं कंट्रोल डाउन करूंगा ना, तो देखो मैं इसको जंप नहीं करता, क्योंकि पीछे ब्लैंक सेल आ गई। अब मुझे उतनी बार इसको बार बार कंट्रोल डाउन करना पड़ेगा जितनी ब्लैंक सेल है। समझ रहे हो? अभी तो मैंने हम्म, 4-5 बार करा है। मान लो आपके पास डेटा है 1 लाख का, और बीच में 10 से रो ब्लैंक है, तो आप कैसे करोगे, आप बताओ। क्या सर? बताओ, अगर देन वी आपके हैव पास टू 1 लाख का रिपीट द डेटा है, स्पेस। अगर आपके पास 1 लाख का डेटा है और बीच में हम्म, 10 से 10 रो ब्लैंक है, तो सबसे नीचे वाली रो में जाना है, लास्ट रो में कैसे जाओ? पेज डाउन, नहीं। कंट्रोल कंट्रोल के साथ पेज डाउन। कंट्रोल डाउन करोगे तो आपको 10,000 बार डाउन करना पड़ेगा, पता है कितना टाइम वेस्ट हो रहा है आपको? प्लीज नहीं नहीं, हमें कंट्रोल के साथ पेज डाउन। पेज डाउन, पेज डाउन, हम्म, नहीं दोस्त, नहीं। देखो, आपके लैपटॉप में जितने बटन है ना, सब आपके काम के, याद रखना एक्सेल में। आपके लैपटॉप में 2 बटन आते हैं जिसका नाम है होम और एंड, राइट? एंड, हाँ। अगर आप कंट्रोल के एग्जैक्टली। साथ एंड बटन यूज करोगे ना, तो सबसे हम्म, डाउन में चले जाओगे जहाँ पे आपने इसको छोड़ा था। ओके। हाँ, कंट्रोल एंड करोगे, हाँ E N D एंड, हाँ। और सेम, अब इसका उल्टा करना हो, अगर मुझे A1 पे जाना हो, तो मैं सीधा कंट्रोल होम करूँ, तो सीधा A1 पे कर्सर आ जाएगा। तो जो आपके लैपटॉप में बटन है वो ऐसे नहीं दे रखे, तो एक्सेल में तो सबका यूज होता है, और किसी में होना होगा। हम्म, लास्ट सेल पे भी ले जाएगा, लास्ट पे भी ले जाएगा, एकदम लास्ट पे जहाँ पे भी कुछ लिखा होगा। और उसका बेनिफिट पता क्या है? मान लो अपने लंच से पहले कुछ काम कर रखा हो, आपको नहीं पता, आपने लास्ट क्लास छोड़ा था, आप कंट्रोल एंड कर दो, सीधा वही कर्सर ले जाएगा जहाँ पे अपने काम छोड़ा, कंट्रोल हाँ। ठीक है, चलो अब ठीक आप ये तो सीख गए कि एक शीट में कैसे ऊपर नीचे जाते हैं, लेफ्ट है। राइट कैसे जाते हैं, राइट? लेकिन आप बताओ हम्म, कि यहाँ पे मेरे पास शीट 1 है, शीट 2 है, और यहाँ पे हम्म, मैं और शीट डाल देता हूँ। अब यहाँ पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, बताओ? मुझे लेसन 1 से शीट 1 to 3 पे जाना है, मूव होना है बिना माउस के, आप कैसे करोगे? बताओ, मैं चाहिए ना सबको। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की। नहीं, नहीं, हमारे पास ना 2 बटन और है लैपटॉप में हमारे, जिसका नाम है पेज अप पेज डाउन। तो हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे आगे, राइट? ओके। अगर मैं अप करूंगा तो लेफ्ट में रिवर्स में आ जाऊंगा। लेकिन ये चीज याद रखना गाइस, ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप पे। कुछ लैपटॉप में पेज अप से फॉरवर्ड होता है, कुछ में पेज डाउन से फॉरवर्ड होता है, वो आप एक बार चेक कर लेंगे।
ठीक है, लेकिन होगा इन दोनों से। ठीक है, पेज अप पेज डाउन से, वो भी कंट्रोल के साथ, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यार देखो, अब जब वो डेटा एनालिटिकल में जा रहे हो, आप काम करोगे अच्छे से, तो आपको जितनी शॉर्ट की आएगी ना, उतना बेनिफिट होगा इंटरव्यू में। क्योंकि वहाँ पे हो सकता है लैपटॉप, है ना, तो जितनी चीजें आप इजिली कर पाओगे, तो सामने वाले को दिखेगा, वो कैप्चर करेगा आपकी चीज को। अब एक चीज और बताओ मुझे, मुझे शीट को डिलीट करनी हो तो आप अभी कैसे करते हो? शीट डिलीट करने में, ठीक है, राइट क्लिक करके करते हो, अच्छी बात है। शॉर्ट की बताओ किसी को। तो इसकी शॉर्ट की होती है ओल्ड ई एल। ऑल्ट। ई एल, ई फॉर इंग्लैंड, एल फॉर लंदन। ओके सर। ओल्ड, ए एल टी, ओल्ड। एक ओल्ड का बटन होता है लैपटॉप में, दो जगह होता है, स्पेस के लेफ्ट में राइट में। तो ओल्ड के बाद ई एल कर दोगे तो हो जाएगा। ई, ई अल्फाबेट होता है ना, एक E, और एक एल होता है। हाँ, एबीसी। हाँ, एक बार ई प्रेस कर दो, एक बार एल। ठीक है, अब देखो एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो रहा है, आपको अगर ये तो आता है, अच्छी बात है। लेकिन कोई आपसे पूछेगा कि मान लो मेरे पास 20 शीट है, मुझे 20 की 20 डिलीट करनी है एक साथ, तो कैसे करो? ठीक है, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, याद रखना। ये पूछ लेते हैं कि मेरे पास इतनी सारी शीट्स है, मुझे सारी से डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे? आपको इतना तो पता है कि मैं कंट्रोल से आप करूंगा तो आगे को फॉरवर्ड हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल का शिफ्ट को भी प्रेस करके रखोगे और आगे फॉरवर्ड होगे, तो देखो सारी शीटें सिलेक्ट हो रही है क्या? तो इस समय चारों शीट सिलेक्ट हो गई है। तो अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो है पेज डाउन है, पेज अप आप करोगे आपके लैपटॉप पे कोडिंग, जिससे हम शीट आगे बढ़ते हैं ना, कंट्रोल डाउन या कंट्रोल अप से, तो अब आप कंट्रोल शिफ्ट दोनों को एक साथ प्रेस करके रखोगे। ठीक है, तो अब देखो सारी शीट आपने सिलेक्ट कर दी, कमांड आपकी वही रहेगी, कमांड आपकी वही रहेगी जो डिलीट की थी। बिल्कुल, आप करोगे ओल्ड है, तो सारी शीटें एक साथ डिलीट हो जाएगी। हाँ, ठीक है, डिलीट की सेम ही कमांड रहेगी, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था, मुझे बस सिलेक्ट करना था, तो कुछ चीजों को समझना आप। ठीक है, हाँ, पहले सारी शीट सिलेक्ट करोगे, और डिलीट की कमांड तो आपको पता ही है। हाँ, हाँ, ठीक है, तो सारी शीट की सारी शीट जो है वो आपकी हो जाएगी डिलीट यहाँ से। ठीक है, ठीक सर। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। राइट, तो ठीक है, अब हम आते हैं डेटा फॉर्मेटिंग एक्सेल। तो आप मेरे को भी अगर बताना चाहें। जी, जी। अच्छा, आप में से इसको पता है कि डेटा फॉर्मेटिंग क्या होता है? सभी कंपनी में यूज करो। जी, सर डेटा फॉर्मेटिंग लाइक जैसे हमें डुप्लीकेट पता करना है कि हमारे एक्सेल शीट में कितने डुप्लीकेट्स हैं, तो हम उसमें डेटा फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। नहीं, वो तो कंडीशन फॉर्मेटिंग हो गया। किसी भी डेटा को सिमेट्रिकल बनाने के लिए हम डेटा फॉर्मेट का यूज करते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। ठीक है, मान लो मेरा डेटा है, राइट, अभी देखो डेटा कैसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, राइट। तो देखो होता है कि कंट्रोल से मैंने इसको सेलेक्ट करा, तो जब मैं होम बटन पे जाता हूँ ना, तो होम पे देखो यहाँ से फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर्स, यहाँ तक जो मेरी कमांड है सारी की सारी, ये मेरा डेटा फॉर्मेटिंग का पार्ट है। वैसे तो ये भी है डेटा फॉर्मेटिंग का पार्ट, लेकिन हम इसकी बात करते हैं अभी। ठीक है, अब आप देखो, आपको कोई रिपोर्ट्स भेजनी है किसी को, तो आप ऐसे थोड़ा ना भेज दोगे उठा के। मान लो मैं यहाँ पे एक कॉलम भी और ऐड कर लेता हूँ इधर, मैंने यहाँ पे दे दिया कुछ ऐसा ABCD कर, ई करके। आप ऐसे थोड़ा ना भेज दोगे, कुछ तो इसमें लाइमन करोगे ना, अच्छा सा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, तो आप करोगे क्या? देखो, कंट्रोल से डेटा को सेट करोगे, सबसे पहले एक ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, स्टाइल का। ये क्या करेगा कि आपको कोई भी स्टाइल चाहिए फॉन्ट के अंदर, तो आप उसको ले सकते हो, राइट। उसके बाद मान लो इसका साइज बड़ा है, आपको छोटा करना है, तो ये नंबर है, ये साइज है। अगर आपको इसको इंक्रीज करना है तो बढ़ाते रहो, डिक्रीज करना है तो कम करते रहो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बटन है बोल्ड, भी, ये डेटा को बोल्ड कर देगा। राइट, इटैलिक करना है वो भी कर सकते हो, अंडरलाइन करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन एक ना 2016 के बाद एक नया ऑप्शन है मेरे पास, जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऑप्शन में डबल अंडरलाइन, आप ये भी कर सकते हो। ये हर एक्सेल में नहीं मिलेगा।
16 अबव में मिलेगा, 16 एंड 16 अबव। 13 में आई थिंक नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए ट्राई करना आप लोग का जो एक्सेल है ना, कोशिश ये करना दो कौन से वर्जन में मिलेगा 2016 सर ये? कौन से एक्सेल में मिलेगा? में मिलेगा। 16 में मिल जाएगा, 16 एंड 16 अबव। तो आप लोग ट्राई करना कि आपका एक्सेल जो है ना वो 19 तक का तो होना चाहिए। अगर 19 नहीं तो 16 तक का तो होना चाहिए कम से कम, क्योंकि इसमें फिर आगे का पावर पाइवट है वो आपको 13 में नहीं मिलेगा, याद रखना। बहुत सारी फंक्शनैलिटी है इसमें जो नहीं अपडेट हो रखी है, कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको 19 में मिलेंगे, 16 में नहीं मिलेंगे। तो अगर 16 है तो अच्छी बात है, 90 में कर लो, लेकिन उससे कम में मत जाओ। ट्वेंटी लेकिन वन सर जो मैक्सिमम छोटी कंपनियां होती हैं वो मेरा तो 21 है। 13 14 पे यूज करती हैं मैक्सिमम। दिखा रहा हूँ, एक 7 सेकंड दो, एक सेकंड। देखो 19 में क्या है कि आप लोग इस फाइल को सेव करने के लिए क्या करते हो, मुझे नहीं करना पड़ता क्योंकि मेरे पास पे ऑटो सेव है। आप अपनी फाइल को शेयर कर सकते हो एक्सेल को ऑनलाइन, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है शेयर का, मैं कर सकता हूँ। नहीं, एक्सेल है मेरे, ये लाइसेंस वाला दोस्त। ठीक है, अब एक चीज और, अगर आप विंडो 11 डाल रहे हो तो विंडो 11 में ही इनबिल्ट मिलता है 2021। ठीक है। हाँ, पूछिए क्या क्वेश्चन था आपका दोस्त। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो छोटी कंपनियां होती हैं वो तो 12 और 13 पे ही काम करती हैं। आपने कुछ कुछ ज्यादा लोग बोल दिया। 2007 तो पे भी काम करते हैं। 2010 देखा है मैंने, तो 2010 देखा है। खासतौर पे वो कंपनी पता है कौन सी होती है जहाँ पे एक्सेल कम यूज किया जाता है, जैसे कोई कंटेंट राइटर की जॉब है, कुछ ऐसी हम्म, डिजिटल हम्म, मार्केटिंग की जॉब है ना, तो वो लोग एक्सेल को इतना प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो कंटेंट बनाती है, कुछ ग्राफिकल बनाती है, तो वो हम्म। नॉर्मल फोटोशॉप किसी और पे काम करते हैं, और तो वो कुछ अपना कुछ create ही नहीं सारी करते। कंपनियां सर गूगल सीट्स पे भी काम करती हैं। हाँ, गूगल शीट अलग चीज है, वो उनके लिए है जो क्लाउड बेस्ड काम करते हैं, जिस कंपनी में सर्वर नहीं होता। लेकिन आपका जो प्रोफाइल है, आप लोग ज्यादातर एमएससी कंपनी में ही जाओ, हम्म, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो है ना, क्योंकि जो गूगल शीट यूज करते हैं ना वो एसक्यूएल यूज थोड़ा ना करेगा, कोई क्लाउड है उसके पास। लेकिन आप लोग सर्वर से डेटा को कैप्चर करने के लिए एसक्यूएल यूज करोगे, तो आप लोग की प्रोफाइल मोस्टली एमएनसी कंपनी के लिए ही है। ये चीज याद रखना आप लोग। ठीक है। और जो गूगल शीट यूज करते हैं ना वो टैब यूज नहीं करते, तो ना पावर बीआई, उनके पास होता है लोकल स्टोरी, ओके। जहाँ पे पूरा डैशबोर्ड बनता है। ठीक है गाइस। ठीक। चलो, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैंने कंट्रोल ए करा, मैंने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया डेटा। उसके बाद अब इसको और स्टाइल देने के लिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास बॉर्डर का, तो यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर करके इसको स्टाइल दे देता हूँ बढ़िया से। ठीक है। उसके बाद अब मान लो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मेरे हाथ में वो भी है, ये जो बटन है ना यहाँ पे, ये है बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। अब मान लो ये ब्लैक फॉन्ट है, आपको पसंद नहीं आ रहा, आप चाहो तो इसको रेड भी कर सकते हो, या कोई और कलर भी दे सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। ये डिपेंड करता है कि आप क्या भेज रहे हो, कौन सी फाइल भेज रहे हो सकता है किसी नंबर को आपको रेड दिखाना हो, किसी को ग्रीन दिखाना हो, है ना, तो उसके बेस पे काम आती है सारी चीजें। अब देखो इसकी अलाइनमेंट करनी हो मुझे, आप देख रहे हो यहाँ पे ABCD सारी लेफ्ट में जा रही है और जो नंबर है वो राइट में जा रही हम्म, है। तो इसकी अलाइनमेंट करने के लिए यहाँ पे आप चाहो तो इन दोनों को इस तरह से कर सकते हो, सेंटर सेंटर। ठीक है। उसके बाद अब एक चीज और है, देखो इसके अंदर, अब मैंने डेटा तो बना दिया, अब दो, हाँ ये दोनों टेक्स्ट में काम आते हैं, दोनों नंबर में यहाँ से रहता है, कभी कभी टेक्स्ट में ये करना पड़ता है। कभी हम डेटा में कुछ जो काम करते हैं ना दोस्त, तो जो टेक्स्ट में होता है ना, टेक्स्ट में ना ये वाला जो है नीचे रह जाता है, तो इसको एक बार क्लिक करना पड़ता है। जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब देखो मुझे ना एक काम करना, मुझे ना यहाँ पे एक टाइटल चाहिए, यानी मुझे बताना है ये रिपोर्ट्स है मेरी। मान लो मैंने कोई MS रिपोर्ट बनाई वीकली, तो मुझे कुछ नाम देना है। तो मैं क्या करूँगा, उसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे लेकर जाऊंगा, पेस्ट मार दूंगा। अभी के लिए स्पेशल पेस्ट कर देता हूँ। तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, है हम्म, ना, मैं ऐसे भेज नहीं सकता, आप बीच में मारो तो भी नहीं भेज सकते। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम पे डेटा चाहिए, फिर शिफ्ट के साथ इन सभी कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मर्जेंट सेंटर, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे ना, तो ये इस तरह से हो जाए, सेंटर में आ जाए। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। मैंने क्या करा, जब भी मुझे मान लो कोई रिपोर्ट भेजनी है, मुझे एक हेडर चाहिए, कोई टाइटल देना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी तो ये नॉर्मल ऐसे दिखा रहा होगा जो कि थोड़ा बेकार से लग रहा है, तो मुझे अगर इसको सेंटर में लाना है ना बढ़िया सा, तो मैं इस सारे कॉलम को मर्ज कर दूंगा एक साथ। शिफ्ट के साथ मैंने सिलेक्ट करा पहले, और यहाँ पे आ रहा है मर्जेंट सेंटर, इस पर क्लिक करूंगा, अब ये थोड़ा बेटर दिख रहा होगा। अब आप चाहो इसका कलर भी चेंज कर दो, जैसा आप चाहते हो। कोई और कलर चाहिए आपको वो भी यूज कर लो, ये रेड में आ रहा है, इसको आप व्हाइट में कर दो, अच्छा दिखाने के लिए। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये जो पार्ट है ना पूरा का पूरा, ये पार्ट है
जब आप कोई डेटा को समराइज करके उसको रिपोर्ट भेजोगे मेल पर, चाहे वो आपका बॉस हो या फिर आपका मैनेजर हो या टीम लीडर हो, तो जब भी डेटा को अच्छे से बनाना हो तब ऐसे ही ये फॉर्मेट आपके बहुत काम आने वाले, राइट। अब जी एक चीज और, आपको पता है आपका टैक्स जो होता है और नंबर्स होते हैं उसकी पहचान क्या होती है? सिंगल में तो था ये दोस्त, सिंगल में कर सकते हो, लेकिन हेडर है ना, डिपेंड करता है मेरे पास यहाँ पे कॉलम कितने हैं। अगर मैं सिंगल सेल में कर दूँ तो थोड़ा अजीब से लगेगा, ये देखो। अगर आप सोच रहे हो मैं इसको बीच में कर दूँ तो ठीक है, मैं इसको कॉपी करके बीच में डाल देता हूँ यहाँ। अब देखो, अब अजीब नहीं लग रहा है? सेंटर में कर, आउटसाइड हिडन यानी आप उतना कॉपी करो ना फिर, आप कॉपी उतना करो डेटा जितना आपको भेजना है। हाँ, सारा मत कॉपी करो ना, अलग में भी कर लो, वही बेस्ट है। वो आगे सीखने डिस्प्ले, कुछ भी अगर करना हो ना, हाईलाइट करना हो डेटा, तो हम आगे सीखेंगे। हाँ, अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको पता है कि आपका जो टैक्स होता है और नंबर होता है उसमें डिफरेंस क्या है? आप कैसे पहचानोगे कि मैंने यहाँ पे कुछ टाइप करा है, वो टैक्स है या नंबर है? कैसे बताओ? ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा कुछ भी, तो ये क्या आ रहा है? ये लेफ्ट में जा रहा है, राइट। मैं यहाँ पे ABC टाइप कर देता हूँ, चलो ABC, ये सारा लेफ्ट में जा रहा है। जब मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो ये राइट में जा रहा है ना? आप ऐसे कह रहे हो, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इस नंबर को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो अब आपको सीखनी है अभी धीरे धीरे करके। वैसे भी आप ये मान के चलो कि जो भी लेफ्ट में आ रहा है वो आपका टैक्स है, इस समय ये नंबर भी आपका टैक्स में आ रहा है, ऐसा होगा। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा इसको हम ठीक कैसे करें। तो अब ये मान के चलो ये नंबर भी आपका जो है टैक्स है इस समय। तो बाय ठीक है, डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट में जाएगा, नंबर एंड राइट में, राइट? हाँ बिल्कुल। ओके। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने टैक्स में कर दिया कन्वर्ट, ये हम इसको ठीक कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है जो लोगों को पता नहीं है। आप ये मत बोलना कि सारे नंबर जो है वो होते हैं हमारे न्यूमेरिकल, क्योंकि अभी मैंने दिखाया आपको नंबर था लेकिन वो टैक्स में कन्वर्ट हो गया था। अगर मुझे चेक भी करना हो, ये देखो मैंने लिखा इस टैक्स, तो ये बताएगा ये टैक्स है, तो ये नंबर में नहीं है। अगर मैं इसके आगे लगा दूंगा तो ये बता देगा फॉल्स, यानी वो नंबर है ये। तो फॉर्मेट क्या चीज होती है, बहुत बड़ी चीज है, याद रखना इसके बहुत सारे काम है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं। हाँ, कभी भी आपके पास इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अभी पूरा नहीं दिख रहा, तो आप इसलिए क्या करते हैं कि पूरा दिखे? ऑटो, कॉलम लाइन पे डबल क्लिक कर देते हैं सर। यहाँ पे ये तो रहा ऊपर ऊपर ऑप्शन, रैप टेक्स्ट कर दो ना, रैप ये हो टैग जाएगा। से वो नीचे आ जाएगा। हाँ, तो मुझे यही तो चाहिए, मान लो 100 बड़ा हो। नहीं तो एक चीज हो रही है मेरे पास, आप Ctrl 1 प्रेस करो, यहाँ पे आता है नंबर, यहाँ पे अलाइनमेंट में एक आता है यहाँ पे श्रिंक टू फिट, आप इस पे क्लिक कर दोगे, ओके कर दोगे, तो ये क्या करेगा, ये जितना मर्जी बड़ा हो, ठीक है, इसका साइज अंदर से डिक्रीज हो जाएगा लेकिन ये दिखेगा उतना ही। ये देखो, अगर मैं इसको कम करता रहूंगा ना, ये देखो, ये कैसे कटेगा नहीं। क्या है सर इसका फॉर्मूला? कंट्रोल Ctrl 1 प्रेस करोगे, फॉर्मूला नहीं है दोस्त, Ctrl 1 प्रेस करोगे, ये पॉपअप आएगा, यहाँ पे अलाइनमेंट में आके आपको करना है श्रिंक टू फिट। ओके सर। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत इजी है यूज करना। एक तो आपने रैप कर दिया, रैप टू टेक्स्ट, लेकिन आप चाहते हो कि वो ना नीचे बड़े में ना हो, इसी में दिखे, तो आप उसको श्रिंक टू फिट कर दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। एक बात और दोस्त, आपने इधर, अब मान लो ये डेटा है मेरा, आपने कॉलम विड्थ बढ़ा दी यहाँ पे बहुत सारे, तो इसमें तो विड्थ बढ़ रही है, नीचे जो डेटा आ रहा है वो तो खराब हो जाएगा ना मेरा। तो हम्म, हम कॉलम विड्थ कभी बढ़ा नहीं सकते। नहीं, मान लो मेरे मैंने ये डेटा भेजा, ठीक है, अब अगर मैं इस वाले की विड्थ इतनी कर दूंगा, तो अब देखो ना यार, ये थोड़ा अजीब से नहीं लग रहा कि इतनी की तो अलाइनमेंट सही आ रही है, इसकी कुछ ज्यादा ही आ रही है alignment। तो वो देखने में ना थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए। ठीक है, अब हम आते हैं डेटा फॉर्मेटिंग में मेन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इक्वल टू टू डे एक फॉर्मूला होता है जिससे हम चेक करते हैं कि डेट क्या है आज की।
इससे ज्यादा ही आज की डेट क्या है। ठीक है, अब आप बताओ कि डेट का फॉर्मेट क्या होता है। DDMM OYY। हाँ, डेट या वाई है ना, हम्म, डेट मंथ ईयर, है ना। हम्म, अब आप बताओ ये जो मैंने टाइप कर रखा है डेट है ना, है ना, आपको Yes. पता चला कि हम इसको डेट कहते हैं। हाँ, बताओ। बिल्कुल सही। आप लोग बताओ, स्कूल में, स्कूल में तो पता चला था जब हमने पढ़ा था, राइट। हम्म। लेकिन एक्स को कैसे पता कि डेट है। वही लगाएंगे सर, इस डेट। दोस्त मेरा क्वेश्चन सुन रहे हो अब मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक्सेल को कैसे पता कि ये डेट है, हमें तो पता चल गया क्योंकि हमने पढ़ा था स्कूल टाइम में, ये डेट ऐसे दिखती है। ठीक है, नहीं यार, जाहिर सी बात है एक्सेल को भी किसी ने पढ़ाया होगा। एक्सेल को भी तो किसी ने बताया होगा, कोई डेवलपर होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसने इसको बताया होगा कि ये डेट ऐसे दिखती है, राइट। मेरा भी कॉन्सेप्ट है, मैं वो भी क्लियर करूंगा। ठीक है, एक्सेल को भी किसी ने बताया है कि ये डेट है। अभी देखो मैंने फॉर्मूला लगा रखा है इक्वल टू टू डे का, जो डेट बता रहा है। अगर मेरे पास ये सारे फॉर्मेट है दोस्त, अगर मैं इसको जनरल कर दूंगा तो ये नंबर बन के रह गया। आप बताओ, अब कोई बोलेगा इसको डेट है, नहीं। ना मैं बोलूँ आप बोलोगे, क्योंकि सबके लिए भाई नंबर है। लेकिन आप चेक करोगे यहाँ पे इक्वल टू टू डे का फॉर्मूला लगा हुआ है दोस्त, ये है तो डेट ही। आप ये भी इसको डेट कह रहे थे, अब आप इसको नंबर बोलोगे, हम्म, राइट। अगर मैंने इसको कर दिया यहाँ पे फॉर्मेट चेंज इसका नंबर, तो ये डेसिमल आ गया। अभी भी इसको अपडेट नहीं बोलोगे। जब मैंने इसको चेंज कर दिया यहाँ पे करेंसी में, अब आप इसको रुपीस बोलोगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे आर लगा हुआ है। फिर भी ये डेट ही है। हाँ बिल्कुल है, अभी भी डेट ही, लेकिन आप इसको रुपीस बोलोगे, कोई इसको डेट बोलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट है इसका। अभी देखते रहो दोस्त, बताता हूँ इसका यूज क्या होगा। अब जब मैंने अकाउंटिंग करा तो आर थोड़ा लेफ्ट में हो जाएगा, तो ये अकाउंटिंग का बनकर आ गया फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद जब मैं शो डेट करूंगा, अब आप बोलोगे डेट है, क्योंकि यहाँ पे शो डेट का इसने फॉर्मेट सेट कर रखा है। अगर मैं इसको कर दूंगा लॉन्ग डेट पे, तो ये फुल डेट दिखाएगा, यानी जो मेरा मंथ नंबर वाला था उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी एक फॉर्मेट है जो एक्सेल को सिखाया गया है कि डेट हमेशा ऐसे दिखेगी लॉन्ग डेट में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, टाइम, ये टाइम का फॉर्मेट है। तो एक्सेल ने बोला कि जब भी आप टाइम देखोगे ना तो इस तरह से आएगा, 00:00:00। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज। अगर आप लास्ट में एक साइन लगा दोगे ना परसेंटेज का, तो ये मान लेगा कि ये डेटा जो है मेरा परसेंटेज का है। फिर आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शन, ये छोड़ दो, ये काम का नहीं है। अब देखो एक साइंटिफिक होता है, एक ऐसा नंबर आ रहा है जैसे यार होता है ये रहा। तो ये जो नंबर है ये साइंटिफिक नंबर है, ये फॉर्मेट है इसको। अब देखो मेरा एक्सेल जो है थोड़ा एडवांस है, तो मेरे में ना टेक्स्ट का कॉलम भी आ रहा है जो आपके में नहीं हो। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसने इसको लेफ्ट में कर दिया, तो अभी नंबर हो गया टेक्स्ट में कन्वर्ट। एक्सेल जो है ना दोस्त वो नंबर बेस है, बाइनरी कोड में है। हर चीज के पीछे एक नंबर है, 0 1 2 3 4 5। ये नंबर ही है जिसके बेस पे हर चीज बनी हुई है। जो एबीसी लिखते हो ना उसके पीछे भी कोड है, और कोड हमेशा नंबर्स में होता है, 1 2 3 4 5। हाँ बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो है हमारे डेटा फॉर्मेट है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, डेटा फॉर्मेट है। अगर कोई भी फॉर्मेट गलत हुआ तो आपका डेटा गलत हो जाएगा। ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, कोई कल को जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, हो सकता है आपका फॉर्मूला सही हो, लेकिन उसका फॉर्मेट गलत होना डेटा का, तो उसका पूरा फॉर्मूला का डेटा खराब कर देगा वो। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको सब कुछ सही करके देगा, है ना। आपको वो जितना हो सके ना बिगाड़ कर शीट देगा। वो शीट में ऐसी ऐसी चीजें कर देगा जो आप सोच नहीं पाओ, कहीं और लगाओगे फॉर्मूला लग जाएगा, उस शीट में नहीं लगा पाओगे। वो शीट को इतना बिगाड़ देगा। अब जैसे कि मैंने फॉर्मेट लगाया ना, अब देखो मैं आपको कुछ बिगाड़ के दिखाता हूँ। आप में से अगर कोई किसी को VLOOKUP आता हो डेटा यूज करना, तो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे VLOOKUP लगाऊंगा लेकिन डेटा गलत आएगा मेरा, दिखाता हूँ देखो। ठीक है, मान लो मेरे पास ये कॉलम है 3, राइट। मुझे इसके बेस पे एक डेटा चाहिए इसके साथ वाले कॉलम का। मैं यहाँ पे, मुझे ना ए के बदले, ए के अकॉर्डिंग बी कॉलम का डेटा चाहिए, 70 78 जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर 85। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ VLOOKUP का, जो बहुत पॉपुलर फॉर्म, ये देखो। ठीक है, फ्रीज कर दिया, 0 2 0, ये आ गया मेरा डेटा।
अब आप लोग तो बोलोगे कि मैंने फॉर्मूला लगाया लेकिन डेटा तो आया ही नहीं, है ना। फिर आप लोग क्या करोगे, दोबारा से इसको डिलीट मारोगे, फिर टाइप करोगे वैल्यू को, फिर लगाओगे, फिर भी यही आएगा, है ना। आप लोग ये सोचोगे यार डेटा तो गलत आ रहा है, मेरे फॉर्मूले में दिक्कत होगी, है ना। लेकिन डेटा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। डेटा आपका बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो सही से, क्यों? क्योंकि आप अगर ऊपर देखोगे इधर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और जब मैं इस कॉलम पे जाऊंगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परसेंटेज। तो मुझे जो यहाँ पे फॉर्मेट है वही फॉर्मेट मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, परसेंटेज का, तब जाके मेरा डेटा दिखे। और उसके बाद यहाँ पे जो है, ये डॉट हटाने के लिए दो। अब देखो डेटा मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो, यानी कि फॉर्मेट में आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपका डेटा तो सही होगा कई बार, लेकिन फॉर्मेट की वजह से आपकी पूरी की पूरी कहानी खराब हो जाएगी इंटरव्यू में, आप उसको देख ही नहीं पाओगे। अभी तो एक छोटी सी चीज है ये, चीज है। अभी कुछ चीजें और है जो मैं सिखाऊंगा, ये देखो। अगर मैंने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया तो भी डेटा नहीं आएगा, देख रहे हो। मैंने सिर्फ इसका फॉर्मेट चेंज करा है, जिससे डेटा लाना था, तो भी डेटा नहीं आएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे सीखोगे, जो बहुत काम की चीजें है। कभी कभी होता है कि आप लोग फॉर्मूला लगा रहे हो, वीलो का कुछ लगा रहे हो, आपका डेटा नहीं आता, हैश आने आता है, तो उसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आपका फॉर्मेट या तो ये वाला खराब है, या फिर एक टेक्स्ट टू कॉलम वाला फॉर्मेट था, जनरल वाला, जो हम देखेंगे डे 2 में, वहां से खराब है कुछ। ये दो ही चीजें हैं जिससे आपका डेटा नहीं आता, चाहे आप वीलो को लगाओ, सबमिट लगाओ, काउंटिंग लगाओ, इंडेक्स मैच लगाओ, एफक्यू लगाओ, ठीक है। तो जब भी कोई चीज फॉर्मेट से पिक कर रहे हो, तो फॉर्मेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये लॉक नहीं लगाया मैंने, मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट, फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। अगर फॉर्मेट सेम होगा तो डेटा अच्छे से आ जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जब हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो दोनों में एक तो कॉमन चीज होनी चाहिए और दोनों का फॉर्मेट सेम होना चाहिए, या तो वो दोनों टेक्स्ट में होगा या दोनों नंबर में होगा, न्यूमेरिकल होगा, तो ये होना चाहिए। तो रो में कर लो, पेज स्पेशल कर लो उसको, डेटा को उस शीट में नहीं कर सकते, अलग शीट में कर सकते हो। उस डेटा को किसी और शीट में ले आके पेज स्पेशल कर सकते हो, वो सब हट जाएगा। लेकिन उस शीट में करने के लिए आपको डेटा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और वो कब बनोगे, जब आपको सारी चीजें पता होगी, और वो धीरे धीरे सीखोगे आप, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें किसी का, आप में से जितने भी नो सर। ऑनलाइन है? ठीक है, चलो। तो हमने यहाँ पे अभी सीखा डेटा फॉर्मेटिंग क्या होता है, अच्छा ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि कभी भी डेटा नहीं आता आपके पास, तो ये चीज जरूर चेक कर लेना। वैसे कुछ शॉर्टकट भी है मेरे पास यहाँ पे चेक करने के, साइन के, लेकिन आप अंदर जाके यूज करो तो ज्यादा बेटर है। ये रुपीज का साइन जो है देखो बाहर दे रखा है, डॉलर का परसेंटेज का साइन दे रखा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करोगे तो ये वही चीज खुल जाएगी अलग से, पॉपअप वाली, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं। इसके बाद जो ये ऑप्शन है ना, ये हम सीखेंगे D3, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा इतना था, ये वाला होम वाले पेज के अंदर। अब एक चीज और, मेरे पास ना एक फंक्शन है, अब हम आते हैं फंक्शन पे, फंक्शन जिसे कहते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये सारे फंक्शन है मेरे अंदर मोस्टली। यहाँ पे ना एक बहुत पॉपुलर फंक्शन है गोटू का, जिसके बारे में हम भी सीखेंगे आज। मैं कहता हूँ ये भी आपको पता चल जाए, क्योंकि हो सकता है आप में से जो लोग वर्किंग है ना, तो उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जो लोग डेटा का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ये चीज, राइट। ये फंक्शन है, तो इसको हम अभी सीखेंगे आज, कैसे काम पे लाएंगे। तो उससे पहले मैं काम करता हूँ, जो मेरा डेटा है इसको मैं दोबारा से सही कर देता हूँ, पूरा का पूरा, ठीक है। पहले कर देता हूँ, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक रो ऐड कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और जो ब्लैंक रो है उसको अभी मैं यहाँ पे, चलो ब्लैंक ब्लैंक रो को तो, चलो ठीक है, इसको ऐड कर देता हूँ, एक इधर एक इधर, ठीक है। चलो, अब हम थोड़ी चीजें और सीखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग जो लोग आप में से भी फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आपको मालूम है कि आप लोगों को अगर चेक करना हो कि कहाँ कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो आप लोग अभी कैसे चेक करोगे, बताओ। फॉर्मूला बार में पूरी शीट में कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा है, हर बार चौक जाके चेक करोगे, बताओ। मैं कह रहा हूँ मेरे पास मान लो 1 लाख का डेटा है,
तो मुझे लैब डेटा में दिखा सकते हो कि कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, कितना टाइम लगेगा फाइंड करने में, है ना? आप लोग बताओ प्लीज यार, जितने भी ऑनलाइन है, आप लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो। करिश्मा, अमृता। सर मुझे इसके लिए मतलब इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं आंसर नहीं कर रही हूँ। कंट्रोल जी हाँ, से गो टू पे जाएंगे और वो फार्मूला टाइप करके एंटर कर देंगे। फॉर्मूला टाइप करके एंटर करते हैं। वो ठीक है। और कोई आप में से बताना चाहें? देखो आप लोग ना फॉर्मूले ना बहुत जल्द सीख जाओगे, मैं भी आपको कम से कम 100 फॉर्मूले सिखा दूंगा। आप यूट्यूब पे जाओगे वहां पे भी सीख जाओगे, लेकिन ना डेटा को रीड कैसे करना ये कोई नहीं सिखाता। मीन, ठीक है? तो अगर आपको डेटा रीड अच्छे से आता है करना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ये चीज याद रखना। और ये जो है डेटा रीड, ये आप एक ही जगह कर पाओगे, जो है आपका गोटू का फंक्शन। आप गोटू फंक्शन भी कर सकते हो ये चीजें। और ये इतना बड़ा है फंक्शन, इसके बेनिफिट इतने सारे हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है? तो देखो होगा क्या, मान लो कि मैंने कंट्रोल जी करा, ये इसकी है शॉर्ट कमांड, शॉर्टकट की। कंट्रोल जी से जो है पॉपअप खुलेगा गोटू का। अब हम जाएंगे यहाँ पे स्पेशल के अंदर। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है? तो अभी मैंने कहा कि मुझे ये बताओ कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला है शीट में। तो हम करेंगे क्या, पहले चलो हम नोट्स की बात कर लेंगे। मान लो मेरी शीट में कहीं भी कमेंट लिखा हुआ है ना, वैसे तो इसका इंडिकेटर ये रेड है होता साइन, आप इससे पहचान सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे नोट्स पे लिख करके ओके कर दोगे ना, तो इस सारा का सारा डेटा हाईलाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस सब जगह पे नोट्स लिखे हुए हैं, या कोई कमेंट डाला हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन था कि मैं चेक कैसे करूँ कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला है, तो मैं कंट्रोल जी करूंगा, स्पेशल में जाऊंगा, यहाँ पे आ रहा है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पे क्लिक करके मैं ओके कर दूंगा, तो देखो ये बता रहा है कितनी जगह फॉर्मूले है, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप देख रहे हो, यानी इस शीट में 14 के आसपास फॉर्मूले है जो मुझे दिखा रहा है। तो आप गो टू में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है? हो सकता है आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ ले। ये पूरे सीट के लिए, ये पूरे सीट के लिए होगा, ये पर्टिकुलर कॉलम या रो के लिए होगा? पूरी शीट के लिए दोस्त, और मुझे ओके। पूरी शीट को सिलेक्ट भी नहीं करना। ये होता है ना कि कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट कर लो, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, ये अपने आप आइडेंटिफाई कर ले, कहीं पर भी होगा। ठीक है? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गो टू फंक्शन में, स्पेशल के अंदर, आ, ठीक है। अब एक बात बताऊं गाइस, अभी मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे कोई ब्लैंक सेल आ जाती है, राइट, ये देखो, तो हम अभी क्या कर रहे थे, कंट्रोल डाउन से बार बार नीचे जा रहे थे, एक एक करके, है ना? लेकिन अब सोचो कि मुझे बिना कंट्रोल एंड के सबसे नीचे जाना है, तो मैं कैसे जा सकता? मेरे पास इसके भी ऑप्शन है, वो भी दो ऑप्शन है। पहली बात तो ये कि मैं करूंगा क्यों, पहले मैं वो समझना चाहिए, हम करेंगे क्यों। मान लो आपको कोई पाइवट लगाना है, तो जब मैं कंट्रोल ए करूंगा सब पे तो लगेगा नहीं, है ना? दूसरी कंडीशन ये, मान लो मुझे फिल्टर में डेटा चेक करना है, तो फिल्टर में भी इतना डेटा शो करेगा, नीचे का शो नहीं करेगा क्योंकि ब्लैंक है। तो मेरे पास दो कंडीशन में दो चीज कर सकता हूँ क्या, या तो मैं ब्लैंक सेल को फिल कर दूं, सारी की सारी कुछ टाइप कर दूं, या मैं इसको डिलीट कर दूं, सारी डिलीट कर दूं। स्किप कैसे कर लोगे, कंट्रोल ही करो, स्किप कैसे करोगे? मुझे तो डिटेल्स सेलेक्ट करना है ना। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आप वो दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले आप पूरा डेटा सिलेक्ट करो, ठीक है? कंट्रोल जी करोगे, स्पेशल पे जाओगे, यहाँ पे आ रहा है ब्लैंक, फिर करोगे ओके। अगर मुझे डेटा फिल करना है, तो मैं इक्वल टू करके जीरो प्रेस कर दूं, इक्वल टू जीरो प्रेस, ये ऑटोमेटिक पहली सेल पे जाके हो जाएगा। अब मुझे एंटर नहीं प्रेस करना, मुझे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना, तो नीचे की सारी फील्ड ये फिल कर देगा। जैसे मैंने करा कंट्रोल एंटर, देखो अब एक भी रो ब्लैंक नहीं है। नहीं लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि ये एरे फंक्शन है। एरे फंक्शन जब भी हम एक से ज्यादा चीजों को सिलेक्ट करते हैं ना, तो हमारा एरे फंक्शन होता है, उसमें हम कंट्रोल एंटर या शिफ्ट कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। सर अब मैं अरे कंट्रोल करूंगा तो पूरा डेटा सिलेक्ट होगा, देखो जी। सर अरे फंक्शन को हम डिलीट भी नहीं कर सकते ना? एरे फंक्शन को नहीं कर सकते, लेकिन कंडीशन है उसकी।
अब जब मैं इसको देखो डिलीट मार रहा हूँ ना, ये हो गया डिलीट, ये लो। लेकिन ये फंक्शन के अंदर है। ओके अगर हम फॉर्मूला में डालेंगे ना, फॉर्मूला के अंदर एरे फंक्शन यूज करेंगे, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कंडीशन है, सारा सिलेक्ट करके डिलीट करोगे। लेकिन अगर सर करोगे तो नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब अगर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंटर करके कोई भी फार्मूला हम वो करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो वो एरे फंक्शन में चला जाता है। हाँ, उसके आगे ना कर्ली ब्रैकेट लग जाता है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक तो है। देखो अभी मैंने क्या करा, जीरो प्रेस कर दिया। तो आप अगर चाहो तो इसके बेस पे जीरो डाल सकते हो। मैंने जीरो क्यों एंटर कर रहा, क्योंकि आप रिपोर्ट्स बना रहे हो, तो हो सकता है किसी में सम कर रहे हो, कहीं काउंट कर रहे हो, तो मैंने कहा था कि आप कोई नंबर टाइप कर दो 5 6 7, और वो भी उसमें ऐड होकर आते हैं। अगर जीरो डालोगे तो कुछ ऐड होकर नहीं आएगा। और मैंने टैक्स भी एंटर नहीं करा, क्योंकि हो सकता है कि टैक्स एंटर करने से डेटा सही से ना आए, काउंटिंग ना करे, उसमें एनी दे दे, क्योंकि टैक्स और नंबर है ना, उसमें दिक्कत देगा वो, सम करने में काउंट करने में। तो इससे आप जीरो नंबर टाइप करते हो। ठीक है। तो ये थी मेरी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन जो सबसे अच्छी है, डिलीट करने की, आप वो भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे देखो, पूरा डेटा सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल जी करोगे, स्पेशल करोगे, स्पेशल पे ब्लैंक पे जाओगे, ओके कर दोगे। अब देखो ये सारी चीजें आपको दिख रही होगी सिलेक्टेड। अब हम्म, इसको बस क्या करना है, कंट्रोल माइनस करना है। ठीक है। अगर आपके लैपटॉप के अंदर कंट्रोल माइनस से डिलीट होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर ये पॉपअप आ रहा है ना, तो हम्म, इस पॉपअप पे आप थर्ड नंबर पे आ जाओ, एंटायर रो, और ओके कर दो। तो देखो सारी ब्लैंक रो डिलीट हो। ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास 10,000 ब्लैंक रो है, तो मैं एक एक को डिलीट क्यों करूँ, मुझे तो 2 घंटे लग जाएंगे। हाँ, बीच में सेलेक्ट करना मतलब, हाँ, हाँ, तो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वो भी डिलीट हो जाएगी। हाँ, ये उनके लिए अगर पूरी रो ब्लैक हो, सारे कॉलम के साथ ब्लैक, तो फिर आप डिलीट मत करो, आप वैल्यू पुट कर दो उसकी। वो फिर बेस्ट है। वो सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, डाल सकते हो आप। अगर कुछ टेक्स्ट डालोगे ना, तो इक्वल टू में डालो, डबल कोट्स के अंदर। क्योंकि टेक्स्ट हमेशा ना डबल कोट्स में एंटर होते हैं, ये जो डबल कोट्स होता है ना, इसमें आप टाइप करोगे जो भी डालना हो। नंबर नॉर्मली आ जाती है, अगर कोई टेक्स्ट टाइप करना है डबल कोट्स में डालना हो, तो ले लो। है, नहीं नहीं, वो सब में वाला वैल्यू डाल देगा ना। वो बाद में बात करेंगे। वो आगे सीखेंगे D3 में, वो भी हो जाएगा। ठीक है। अभी तो फर्स्ट डे है दोस्त, धीरे धीरे स्टार्ट करो, बहुत चीजें अभी सीखने के लिए। ठीक है ना। चलो इसको दोबारा से वैसा कर देते हैं जैसे पहला था। ठीक है। तो ये सारी चीज सीख ली। अब एक चीज होगा इसी के अंदर हम सीखते हैं। ठीक है। अब देखो, चलो आपने ब्लैंक सारा करके अपना टाइम बचा लिया, है ना, रिमूव करके, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अब देखो कुछ कंपनी ऐसी होती है जहाँ पे ना लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं डेटा के अंदर। ठीक है। जैसे कि डेटा होता है मेरे पास, यहाँ पे नेम आ रहा है। ठीक है। हम्म, हम्म, फिर नंबर आ गए। ठीक है। फिर यहाँ पे नेम आ गए, फिर नंबर आ गए, इस तरह से। फिर यहाँ पे नेम आ गए, फिर यहाँ पे नंबर आ गए। ठीक है। अब मान लो ये जो नंबर और नेम है ना, ये कम से कम है आपका 1 1.5 लाख के आसपास। अब आप बताओ, आप नेम और नंबर को अलग अभी कैसे करोगे, कैसे करते हो अगर कोई कम कर रहा है काम से। क्योंकि मोस्टली कंपनी में ना ऐसे काम के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, जो पूरे दिन यही काम करता रहता है, डेटा को सही करता रहता है। लेकिन आपके साथ अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि आप तो बिना एनालिटिकल रहो ना, छोटे बड़े काम थोड़ा ना करोगे आप। वो होता है ना, एक अंदर आता है कि मैं ही काम क्यों करूँ, एक बंदा रख लेता हूँ उसके लिए।
लेकिन अगर कोई बंदा ना हो तो आप क्या इसके अंदर 8 घंटे वेस्ट करोगे? और तो इसमें 3 दिन भी लग जाए, है ना? लेकिन आप लोग कोर्स कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ईजी है। आपके लिए 10 सेकंड का काम भी नहीं। सोचो। ठीक है। नहीं, ये है ब्यूटी किसकी? फंक्शंस की। और उनमें ये ब्यूटी नहीं है। आपको करना क्या, देखो, पूरा डेटा सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल जी करोगे, स्पेशल पे जाओगे। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमने सेकंड नंबर नहीं करा, कॉन्स्टेंट। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, नंबर टेक्स्ट लॉजिक एरर। मुझे अगर नाम को पिक करना है तो नाम क्या है? टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, ये ऑटोमेटिक सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद क्या करना है? कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। पहले ये तो सीख लो, वो तो बहुत बात की बात है, उसको कैसे करेंगे। ठीक है। अभी अभी देखो कि मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे नंबर को अलग करना है और टेक्स्ट को अलग करना है। ठीक है, सेम अगर मुझे नंबर को भी अलग करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, कंट्रोल जी, स्पेशल, कांस्टेंट। इस बार मैं नंबर को लूंगा खाली, कॉपी, और यहाँ पे आके paste। ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि मुझे नंबर अलग करके दो, नाम अलग करके दो। वापस थोड़ा ना एक चीज करोगे यार, बोलो जब कंपनी में आओगे आपको उससे पता चलती रहेगी धीरे धीरे। है, किसी में तो काउंट होगा ना, टैक्स में या नंबर में। मान लो यहाँ पे डॉलर है, ठीक है, और यहाँ पे एट द रेट है, ये क्या है? एक टैक्स लगाओ, टैक्स है भाई, ये भी ले लेगा। ठीक है, तभी कह रहा हूँ पहले डेटा को पढ़ना सीखना है। किसको? वो आगे फॉर्मूले से करेंगे, फाइन फॉर्मूला काम करेगा, वो बता देगा कहाँ पे टैक्स है नहीं है, उसको अलग एक सेल में लाके दे देगा। हाँ हाँ, ला देगा। हाँ, आ जाएगा, वो भी फॉर्मूले पे चलेगा, अभी तो बेसिक, वो फॉर्मूले से हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, वो आगे सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो ये वाला हो गया। और ये गलती पता कब होती है दोस्तों? ये होती तब है, मान लो टीम लीडर है, उसने, उसकी टीम में 5 बंदे हैं, उसने कॉलिंग का डेटा दिया किसी को कि कस्टमर को फोन करना है, डिटेल लेनी है, कैप्चर करने की। अब हो सकता है कि इसमें 2 लोग ऐसे होंगे जिसने ऑलरेडी नंबर भी मांग ली कॉलम ऐड कर। तो अब जब मान लो उसने 5 5 कॉलम दिए, अगर बीच में कॉलम ऐड हो गया वो तो 6 कॉलम हो गए। अब जब उसकी कंपाइल होती है ना, मास्टर बनती है, तो वहां पे ये कॉलम ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो एड्रेस कॉलम पे नंबर आ जाएगा, और नंबर कॉलम पे जो है वो ब्लैंक हो जाता है। तो वहां पे गलतियां लोग करते हैं कंपनी के अंदर। तो वो चीज सही करना आपका काम है। जब कोई डेटा मिलेगा, या तो आप बताओगे सही कैसे किया जाता है, या फिर खुद करोगे सर। तो ये आपका प्रोफाइल क्या है? विजिलेंट का। आपको क्या करना होता है कि डेटा को क्लीन करना पड़ के आपको देना पड़ेगा आगे, जो डेटा साइंटिस्ट होगा, फिर वो उसके बिहाफ पे आगे उसको, चाहे वो मशीन में चढ़ाए या कोडिंग के लिए कहीं और डाले, सॉफ्टवेयर में डाले। ठीक है, रिपोर्ट बनाने के लिए कांस्टेंट फंक्शन है ये। ये दोस्त 2000 आई थिंक 10 में तो है, पहले वाले में देखना पड़ेगा। 13 में तो मैंने देखा हुआ है, 2010 में भी होगा। ठीक है, वो देखना पड़ेगा, शायद 7 में हो। नाम के साथ वैल्यू भी डाल देते हैं। हाँ हाँ, वो फॉर्मूले से करेंगे, वो फॉर्मूले से। ठीक है, वो हमारा फाइंड का फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट राइट फॉर्मूले के साथ हो जाता है। और कुछ सब्स्टिट्यूट के फॉर्मूले हैं, उससे भी हो जाता है। ठीक है, याद क्लियर है? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब, हाँ, 2 चीजें और, एक ही चीज मैंने आपको बता दी। अब देखो, एक सिनेरियो ये रहेगा जो आपके साथ दिक्कत होगी डेटा को लेके। एक डेटा में दिक्कत कब आती है? जब हम डेटा मास्टर बनाते हैं ना, एक दिक्कत देखो यहाँ पर आती है दोस्त, कि मैं ये नहीं भी ले लेता हूँ, छोड़ो, मैं डेटा बना ही देता हूँ। अरे यहाँ पे आपका मेरे पास यहाँ पे स्टेट है, और यहाँ पे क्वांटिटी है। क्वांटिटी तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक फॉर्मूले से, 10 से लेके 90 तक, इतने में ले लो।
आगे चेक कर लेंगे कितना चाहिए। अब कभी कभी देखो, आपने ऐसा होगा कि मान लो यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है, ये ब्लैंक है, फिर नोएडा लिखा हुआ है, फिर ब्लैंक है, फिर इलाहाबाद, फिर ब्लैंक है ना, गुड़गांव, फिर ब्लैंक है, इतना। और यहाँ पे मैं चलो अभी दिल्ली एनसीआर डाल देता हूँ ऐसे, इसको हम लास्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह का आपके पास डेटा है। ठीक है, अब ना तो आप इसमें प्राइवेट लगा पाओगे ना फिल्टर लगा पाओगे। अगर मुझे क्वांटिटी का टोटल करना है, कर लोगे? फिल्टर लगा के कितनी क्वांटिटी टोटल निकाल दोगे, दिल्ली में कितनी क्वांटिटी हो, या प्राइवेट लगा लोगे इस पे? फिल्टर में भी काम नहीं कर पाएगा ना, इसकी कोई रिपोर्ट बना पाऊंगा, इस डेटा को समराइज नहीं कर पाऊंगा। तो नहीं कर पाएंगे ना। देखो, अगर मैं पूरा डेटा सिलेक्ट करता हूँ, मान लो मैं अभी फिल्टर की बात करता हूँ, देखो मुझे दिल्ली का डेटा चेक करना है, तो दिल्ली में सिर्फ यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो है मेरे पास। इसका टोटल देखो कितना हो रहा है यहाँ पे, देखो। सर इसमें इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें फिल्टर लगा के फिर ब्लैंक सेलेक्ट करके और इज इक्वल टू, और फिर ऊपर वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसमें ड्रैग कर देता हूँ। हाँ, ये दिल्ली के है ना। हम्म, ऑटो बिल कैसे करोगे? बिल्कुल सही पकड़ के ना। अब मान लो 1 लाख का डेटा है, और जो ये नाम लिखे हो ना स्टेट वाले, ये कम से कम मेरे पास है, मान लो 10,000, है ना। तो दिक्कत तो दूर करनी है मुझे। कहाँ से वहां से? वो तो वही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वेट करो ना अभी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ टेक्निक्स, कि आपका जो 1-2 घंटे का काम है ना, या 10 घंटे का काम है, आप उसको मिनटों में कैसे कर सकते हो, 10 सेकंड में, 15 सेकंड। अब देखो, इसके लॉजिक बहुत आसान है मेरे पास। देखो, मैं क्या करूंगा, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, गोटू में जाऊंगा, स्पेशल में जाऊंगा, या तो मैं ब्लैंक पे जाके इसको ओके कर दूंगा। तो हम्म, ब्लैंक पे जाने के बाद क्या होगा, ये सारी ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेगा। अब मुझे सिर्फ इक्वल टू साइन पे क्लिक करना है। इक्वल टू करने के बाद जो मेरा पहला सेल था जहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, मैं उसका रेफरेंस दूंगा, जैसे कि यह है दिल्ली, इसका रेफरेंस दे दिया। अब मुझे सिर्फ कंट्रोल एंटर करना है और कुछ नहीं करना। जैसे मैंने कंट्रोल एंटर करा, देखो सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, बताऊंगा ना, बताऊंगा। 1 मिनट, देखो पहले यहाँ पे देखो, हर जगह इक्वल टू लिख कर आ रहा है, देख रहे हो? हम्म, जहाँ पे ब्लैंक था, इक्वल टू आ रहा है। इसने किया क्या है, देखो, जब ये ब्लैंक था तो मैंने इसको फिल कर दिया दिल्ली से, तो ये ब्लैंक रहा था। और जब ये ब्लैंक नहीं रहा, तो नीचे वाले ने ऑटोमेटिक कर लिया, क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ब्लैंक 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 रो को हमने ना वो दे दिया, रेंज दे दी है। दोस्त, मैंने सारे डेटा को सिलेक्ट कर रखा था ना, फंक्शन हम्म, है हम्म, ये फंक्शन है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन सुनो, मैंने कहा ना, ये एरे फंक्शन है क्लास। जब मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा ना, तो मैं जो टाइप करूँ ना, वो सब पे अप्लाई होगा ऑटोमेटिक। तो हर जगह इक्वल टू आ गया। हर ऊपर वाले का, जो, हाँ, यानी कि हर ऊपर वाले का वो रेफरेंस देता रहेगा, उसके बेस पे काम कर रहा है। और ये बन कैसे रहा है कि जब मैंने यहाँ पे डाला ना, तो ये ब्लैंक नहीं था, तो ऑटोमेटिक इसने इसको पिक कर लिया। अब जब ये ब्लैंक नहीं रहा, तो इसने इसका पिक कर लिया रेफरेंस। अब ये ब्लैंक नहीं था, इसने इसका पिक कर लिया रेफरेंस। फिर ये ब्लैंक नहीं था, इसने इसका पिक कर लिया। ऐसे करके पूरा फॉर्मूला काम कर रहा है। तो ऊपर वाले को इसलिए डाला क्योंकि मैंने एक कंडीशन किसने लगाई थी, जो ऊपर वाला हो, जब एक वैल्यू हो, तो जब इसने दिल्ली की वैल्यू पिक कर ली, तो इसने ऑटोमेटिक नोएडा, फरीदाबाद सबको पिक कर लिया। दो ब्लैंक सेल पे यहाँ पे देखो लिख करके आना है, देखो इक्वल टू लिख कर आना है। इक्वल टू का मतलब क्या है, ये ऊपर वाले को पिक कर रहा है, तो ये ब्लैंक सेल को पिक कर रहा हमने हमने है। तो फंक्शन ही ब्लैंक सेल का लगाया था ना सर, हमने भरे हुए सेल का थोड़ी ना लगाया था हाँ, कुछ। हमने फंक्शन ही ब्लैंक का लगा रखा है ना, हाँ, ऊपर से, तो ब्लैंक पे ही काम करेगा। ठीक है, ये कुछ फंक्शन बने बनाए हैं, इसका इस्तेमाल करो जी। क्वेश्चन था आपका। ये पूरी शीट मिलेगी आपको, है। हाँ, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, साथ में शीट मिलेगी आपको डेली बेस। ये मेल पे मिलेगी आपको शीट। ठीक है, इसके साथ एक असाइनमेंट शीट भी दूंगा, वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है सर। ये फॉर्मूले लगे लगाए मिलेंगे आपको, सारे के सारे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक आप है। बाद में इसको अप्लाई कर सकते हो easy। ठीक है गाइस, यहाँ तक ठीक है क्लियर सर। है? ठीक है, आप एक चीज और बताओ मुझे,
डेटा को सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कंट्रोल है ना। ठीक है। हाँ अब सोचो आपका ए बटन को जो है ना अल्फाबेट वाला, वो बटन खराब हो गया है। अब इसको सिलेक्ट कैसे करोगे? हाँ। क्या पता निकल गया बाहर लैपटॉप से। लगवाओगे ना तो तब तक काम छोड़ दोगे करना। ठीक है। तो देखो अगर ऐसा कुछ होता है ना तो हमारे पास ना इसकी शॉर्ट की भी है, गो टू फंक्शन है। आप कंट्रोल जी करो, स्पेशल पे जाओ, यहाँ पे एक बटन है मेरे पास जिसका नाम है करंट रीजन। आप इस पे क्लिक करके ओके कर दो, ये भी वही काम करोगे, पूरा डेटा सेट करोगे। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं रहो, जहाँ पे, ठीक है, ये वहां तक रिलेट करेगा जहाँ पे कोई ब्लैंक ना हो। ठीक है, पूरे डेटा के अंदर बहुत बड़ा बदमाश मैं कह रहा हूँ, लोगों को पता नहीं है। आप अपनी कंपनी पे जाके देखना, मुश्किल से 1% पर्सन इसके बारे में जानता होगा जो मैंने अभी बताया। सर, गोटू तो कोई यूज ही नहीं करता। हाँ जी। गोटू तो कोई यूज ही नहीं करता कंपनियों में। लोगों को पता नहीं है, लोग ना पता क्या करते हैं आज के टाइम में, 10 घंटे खराब कर देंगे डेटा एंट्री के काम में, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं सीखेंगे जो आपका 1 मिनट में काम करके देगा। ऐसा होता है आज के टाइम पे भी हो रहा है, और ये अब से नहीं होगा, 10-15 साल से होगा कि लोगों को पता नहीं इसके बेनिफिट कितने हैं। तो फंक्शन बहुत है पहली बार यार। मुझे पता चला कि गोटू के इतने वो होते हैं। नहीं तो बिल्कुल, आपको और चीज भी बताता हूँ, वेट करो। ठीक है। तो अभी तक दोस्तों आप क्या कर रहे थे कि हर सेल की वैल्यू को टारगेट कर रहे हो, है ना। लेकिन मान लो कि कभी कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर आता है तो कैसे करोगे टारगेट? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो इसके ऊपर होगा, आउटर में होगा। अभी क्या है, जो भी वैल्यू वो इनसाइड है। अब इसके आउटर में क्या क्या हो सकता है? कोई चार्ट, ग्राफ, कोई बटन, कोई पिक्स। जो लोग ई कॉमर्स कंपनी में है वो ब्रांड लिखते हैं नाम, उसका ब्रांड की इमेज डालते हैं, वो सारे क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट। मुझे उन सबको अगर टारगेट करना हो, डिलीट करना हो, तो कैसे करूँ? जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट में कुछ शेप्स है। ठीक है, ये मेरे सारे ऑब्जेक्ट है, देखो। मैं यहाँ से एक स्माइली पिक कर लेता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये एरो है, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे क्या है, ऑब्जेक्ट है सारे के सारे। इसको हटा दो, ये सारे क्या मेरे ऑब्जेक्ट। अब मान लो आपके पास ऐसे दूसरे ऑब्जेक्ट 100 के आसपास है और मुझे सबको डिलीट करना हो, तो अब कैसे करोगे? हाँ, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो मैं कंट्रोल लेकर के डिलीट मार दूं तो डेटा डिलीट होगा, ये डिलीट नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट ठीक इस है। डेटा से रिलेटेड नहीं है ना सर? देखो हम करेंगे कंट्रोल जी, हाँ, स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट। इसको आप छोड़ दो, करंट रहेगा। ये हमारे काम का है। आप ऑब्जेक्ट पे जाओगे और यहाँ पे ओके कर दो, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, सिलेक्टेड हो गए। और डिलीट और कर आपके लैपटॉप में एक बटन है डिलीट का, आप उसको दो। प्रेस कर दो, सारे कर दो। ठीक है। ठीक है तो सर। आप ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हो, ये मान के तो चलो। इसमें सर ऑब्जेक्ट केवल इमेजेस ही हो सकते हैं या फिर कोई नंबर्स भी हो सकता है या कुछ और एक्स्ट्रा हो सकता है? और मैंने भी कहा ना, जो आपके किसी सेल के अंदर वैल्यू नहीं है ना, वो हाँ। सारे ऑब्जेक्ट। ओके। जो ये सेल के अंदर वैल्यू नहीं है, इसके ऊपर है ना, वो हम्म। सारे ऑब्जेक्ट है, चाहे वो नंबर हो कुछ भी हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कोई टेक्स्ट लिखकर नंबर टाइप कर रखा है या टेक्स्ट हम्म। टाइप कर रखा है ना। वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है सर। ठीक है गाइस। इसके बाद इसमें कुछ फील्ड है प्रेसिडेंट डिपेंडेंट। ये जो है, जब आप डे 3 में सीखोगे, 4 में सीखोगे, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। राइट। अब देखो हम्म। इसमें चीज हो रहा है लास्ट सेल करके। अब मान लो कि आपका ना कोई लैपटॉप थोड़ा मिनिमाइज वाला लैपटॉप 14 इंच का है, उसमें ना हम्म। होम एंड का बटन नहीं है। तो अगर आपको लास्ट सेल में जाना है ना, एंड वाले में, तो आप इस लास्ट सेल पे जाके इसको ओके कर सकते हो, तो ये भी एकदम लास्ट में ले जाएगा। ठीक है। जो हम करेंगे ना कंट्रोल एंड, ये भी वही काम करेगा। ये यहाँ पे क्यों है, क्योंकि मेरी रो यहाँ तक खत्म हो रही है, और अगर मैं देखूंगा कंट्रोल अप करके तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू है, तो इसलिए वो लास्ट में ले गया मुझे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, डेटा वेरिएशन भी कर सकते हो जब आप सीखोगे तो। अभी सीखा नहीं है तो उसको रहने दो, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा, इसको फाइंड कैसे करें। इसमें चीजें विजिबल सेल होंगी, ये बहुत काम की हो आप लोगों के लिए। ठीक है। इसका काम क्या है, पहले एक बार वो समझा देता हूँ। अब मान लो आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो वर्जन पुराना यूज कर रहे हैं, जैसे कि मान लो 2010, है ना। तो उसमें चीज नोटिस करना कि जब आपका डेटा बहुत लेंथी हो जाता है ना, फॉर्मूले लगे हुए हैं, और जब आप इस डेटा को फिल्टर में कुछ सिलेक्टेड डेटा
पिक करते हो, जैसे कि मैंने ये पिक करा 3 कॉलम, मैंने कंट्रोल करा, कॉपी करा, और यहाँ पे कंट्रोल वी करा, तो यहाँ पे ना आपके 3 कॉलम में कभी नहीं आए, आपका पूरा डेटा आ जाए, पूरी शीट का, ओके, याद रखो, ऐसा होता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए फिल्टर वाइज दूसरी शीट में, जैसे आपको ये 3 कॉलम चाहिए मान के चलो, आपने कॉपी करा, पेस्ट करा, तो यहाँ पे 3 कॉलम नहीं आएंगे, इसमें जो डेटा आ रहा है ना, कितना डेटा है यहाँ तक, 14 कॉलम, ये पूरा उठकर यहाँ पे आ जाए। लेकिन आपको चाहिए 3 कॉलम का डेटा, 3 रो का डेटा, तो 3 रो का डेटा नहीं आएगा, पूरी 14 रो का डेटा आ जाता है, ऐसा होता है। लेकिन अब आपकी कंडीशन है कि मुझे जो फिल्टर लगाया ना वही डेटा चाहिए, तो आप कैसे लेकर आओगे, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जब आप इसको फिल्टर लगा लोगे, 3 कॉलम को या 4 कॉलम को, इसको इतना कर देते हैं, तो आप क्या करोगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करोगे पहले, फिर कंट्रोल जी करोगे, स्पेशल में जाओगे, और यहाँ पे गए विजिबल सेल ऑन पे, इसका मतलब जो दिख रहा है ना, सिर्फ उसी वही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आगे इसको सिलेक्ट कर कर ओके करोगे, अब डेटा सिलेक्ट हो गया, अब आप कॉपी कर कर यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। मेरा एडवांस एक्सेल, मेरा जो वर्जन है वो एडवांस है, आपका 2003 से थोड़ा अपडेट हो चुका है ये, इसलिए पूरा डेटा दे रहा है मुझे अभी, पुराने वर्जन में नहीं देता कभी को, ठीक है। अब वाले वर्जन में ये दे देगा, ऑटोमेटिक दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी कंपनी पुराना वर्जन है ना, तो वहाँ पे दिक्कत है। तो उसके लिए बता रहा हूँ कि विजुअल सेल एक चीज है, जिससे आप डेटा उतना पिक कर सकते हो जितना फिल्टर में लेकर आ रहे हो, और ये हमेशा फिल्टर में काम करेगा, याद रखो, पहले बता रहा हूँ, ऐसे काम नहीं करेगा ये। हाँ, अब पूछो कोई क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल, और भी तो काम है, डेटा में गया हूँ, नाम नंबर को अलग कर दिया, है ना, ब्लैंक रो थी उसके तरह डेटा फिल कर दिया। हाँ, हाँ, ठीक है। ये वाला वैसे अगर आप ये बस याद रखो कि विजुअल सेल जो है डेटा फिल्टर पे ही काम करता है, कि कभी कभी देखना, कभी आप लोग काम करो तो, अभी मुझे लगता नहीं कि आप लोग कभी कोई 5-10 लाख पे काम करो डेटा में, मुझे लगता नहीं है। 1 लाख पे काम करेंगे कभी किसी ने डेटा पे, नहीं ना, तो अभी ये दिक्कत नहीं आएगी, कर फिल्टर में करना, फॉर्मूला लगे हुए उसके अंदर, शायद नहीं, एक्सेल की बात करो दोस्त, कभी एक्सेल में काम करो ना, उसमें फॉर्मूला लगे होंगे ना, तो देखना आपका डेटा नहीं आएगा जितना आपको चाहिए, वो सारा गलत डेटा दे देगा आपको पेश करके, ऐसा होता है, सच में होता है, ठीक है। कोई डाउट किसी का, कुछ पूछना है तो पूछो, नो आप लोग जितने भी ऑनलाइन हो, कोई क्वेश्चन इसको लेके। नो। नो। देखो ये मैंने बोला कि ये अभी आपको वैसे समझ में नहीं आएगा प्रॉपर तरीके से, इसका मतलब ये है कि मान लो कि अगर आपके पास आपने ये आपके पास डेटा है 1 लाख का, आपको फिल्टर में 4 कॉलम चाहिए, जब आप इसको कॉपी करके नॉर्मली पेस्ट मारोगे ना, तो आपके यहाँ पे डेटा 1 लाख का आएगा, 4 कॉलम नहीं आएगा। तो जब आपको ये 4 कॉलम डेटा चाहिए, तो आप गो टू में आके विजिबल सेल ओनली करोगे पहले, उसके बाद कॉपी पेस्ट करोगे, तो वो लेके दे देगा आपको डेटा। इसका मतलब इतना बस का, ये तब काम आएगा जब डेटा लार्ज हो और फॉर्मूला लगा हो डेटा। नहीं, 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 सर लोअर में होता है, एडवांस में तो पिक कर रखा है, डेटा देगा ऑटोमेटिक, सर अगर उसमें देख। रेफरेंस डेटा में कोई फार्मूला लगा होता है और उसको हम कॉपी करके दूसरी सीट में पेस्ट करते हैं, तो होता है हाँ, कुछ डेटा मिस हो जाता है, तो ये उसी के लिए है। बिल्कुल, आप उसको भी मान सकते हो, लेकिन ये वही डेटा देगा आपको जो आपका फिल्टर में आपको दिख रहा होगा उससे, याद रखो, ओके। कोई एक्स्ट्रा नहीं देगा, जो इसके पीछे का डेटा पड़ा है ना फिल्टर में हाइड, वो हम्म। नहीं देगा आपको, ये याद रखना आपको। ठीक है गाइस, याद है, क्लियर है, आगे बढ़े।